नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूं अपने बड़े प्यारे से इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में, जिसमें कि मेरे दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन होने जा रहा है, जो कि बेटा रिकॉर्डेड सेशन है। इस सेशन में हम एक बार पुनः जो है न्यू एंड मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बात करेंगे। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बेटा जी 40 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है लेकर के आया हूं। बड़ी प्यारी सी जो है एक क्लास होने वाली है, बड़ी प्यारा सा सेशन होने वाला है। थोड़ा सा जल्दी चलूंगा ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी चीजें क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से आ जाइए, करते हैं फिर अपनी क्लास की शुरुआत। हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। एक छोटी सी प्यारी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी। अब बेटा हर दिन रात सही 9 बजे आपको जो है ये एक वीडियो जो है देखने को मिलेगी, जिसमें कि मैं आपके लिए बेटा हर दिन एक टॉपिक को जो है कवर करने का प्रयास करूंगा, या फिर आपके लिए बेटा जी प्यारी प्यारी सी वोकैबुलरी लेकर के आपके सामने हर दिन आप पेश हो जाऊंगा। तो आप हर दिन अपनी पढ़ाई को जो है शुरू करें सही 9 बजे से। ठीक है, कंपलसरी कर ही देनी है, कोशिश करें इससे पहले आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दे रात को, लेकिन 9 बजे बेटा आपको पढ़ने बैठ जाना है। और नहीं बैठ पा रहे तो आपको जो मेरी वीडियो बैठने पे मजबूर कर देगी, यदि आप अपने आप से थोड़े से भी जो ईमानदारी बरतते हैं तो। ठीक है, चले करता हूं दोस्त अपनी क्लास की शुरुआत। आज का जो सबसे पहला हमारा इडियम होने जा रहा है, देखिए बेटा आज मैं क्वेश्चन आंसर ना खेल के आज मैं आपको इडियम्स याद कराऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। आवर फर्स्ट इडियम इज टू पॉक वंस नोज इनटू। क्या कह रहे हैं बेटा जी? टू पॉक वंस नोज इनटू। देखो जब भी कभी आपके सामने बात आ जाए दोस्त किसकी, टू पोज वंस नोज इनटू, तो इसका सीधा सा मतलब होता है भाई टांग अड़ाना, यानी किसी की मतलब जो एक तरीके से प्रगति में बाधा बनना, समझ रहे हैं, या फिर बिना मतलब की समस्याएं क्रिएट करने को बोलते हैं। टू पॉक वंस नोज इनटू, टू पॉक वंस नोज इनटू, ट्राई टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी बिना मतलब किसी चीज में आप जो है बेटा जी जाकर के शामिल हो जा रहे हो। नेक्स्ट, टू पिन वंस फेथ अपॉन, टू पिन वंस फेथ अपॉन, किसी भी मदद के बारे में आश्वस्त होना, समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप पहले से किसी चीज को लेकर के प्लान्ड है और आपको पहले से मतलब पूरा विश्वास है कि हाँ भाई मेरी यहाँ से मदद मुझे मिल जाएगी, तो उसे बोलते हैं बेटा टू पिन वंस फेथ अपॉन। आप देखो फेथ अपॉन यानी आप पे किसी का विश्वास हुआ और आपने उसको पिन किया हुआ कि भाई यहाँ से मुझे 100% मदद मिलेगी, तो उसे बोलते हैं बेटा टू पिन वंस फेथ अपॉन। नेक्स्ट इडियम विल बी टू प्ले अ सेकंड फिडल। टू प्ले अ सेकंड फिडल का मतलब होता है दूसरे स्थान पर रहना, यानी कि काम सारा आप ही कर रहे हो लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो। ठीक है ना, जैसे अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा विलेंस को, विलेन जो है कठपुतली किसी और को बना करके अपना सारा काम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर काम आप ही कर रहे हो लेकिन आप पीछे रह करके जो मतलब स्टेज के पीछे खड़े होकर के पूरा रोल निभा रहे हो, तो उसे बोलते हैं टू प्ले अ सेकंड फिडल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टू प्ले अ सेकंड फिडल। नेक्स्ट, पैक आउट। क्या वर्ड है बेटा? पैक आउट। तो पिक आउट का मतलब होता है चोंच मारकर छेद करना। पिक आउट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा चोंच मारकर छेद कर देना। पैक आउट सीधा सा मीनिंग क्या निकला आपका? चोंच मारकर छेद कर देना। बात समझ में आ रही है? पैक आउट यानी कि चोंच मार करके छेद कर देना। बात क्लियर हो रही है? चोंच मारकर छेद करना। ठीक है, आपने मतलब अच्छा खासा कोई चीज चल रही थी उसमें जो परेशानी क्रिएट कर दी, पैक आउट। ठीक है, ध्यान रहेगा। टू पेरेंट्स होल्ड इन। नेक्स्ट, होल इन। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ रहे हैं। देखो अभी मैंने कितने वर्ड्स आपको क्लियर कर दिए, अभी हमारे कितने वर्ड्स क्लियर हुए? हमारे भी वर्ड्स क्लियर हुए थे केवल और केवल पैक आउट। पैक आउट के बाद नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा एक मतलब नंबर देने में गड़बड़ रही, कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा प्रोज एंड कॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है प्रोज एंड कॉन्स, ध्यान रखना। प्रोज एंड कॉन्स के एक साथ में भी इडियम्स होता है दोस्त, ध्यान रखना। इन्स एंड आउट्स। क्या होता है दोस्त आपका? इन्स एंड आउट्स। इस इडियम को भी याद रख के, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। देखो प्रोज एंड कॉन्स का तो मतलब होता है बेटा भला बुरा, यानी पक्ष और विपक्ष, और इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स। क्या होता है मेरे भाई? आपकी फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स का मतलब होता है किसी चीज का पूर्ण विवरण, पूरी जानकारी यदि आपको है तो उसे बोलते हैं बेटा इन्स एंड आउट्स। और मेरे भाई प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पक्ष और विपक्ष, समझ रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं ना एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी पक्ष भी होते हैं विपक्ष भी होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिली, प्रोज एंड कॉन्स यानी कि भाई भला बुरा, पक्ष और विपक्ष। ठीक है, इन्स एंड आउट्स आ जाए बेटा तो ध्यान रखना फुल डिटेल्स। और अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑल एंड सन्ड्री, एक हमारा इडियम यहीं से और भी निकलेगा दोस्त मेरे, हमारा एक इडियम निकलेगा बेटा ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है दोस्त एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि हर कोई बिना किसी भेदभाव के, यदि आप सभी को सेम नीति के साथ जो सभी के साथ में सेम ट्रीट कर रहे हो, इट्स मीन्स यू आर ट्राइंग टू गिव
समथिंग टू ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है, ऑन दी ऑल एंड सन्ड्री बेसिस, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, पूरी जानकारी, बिल्कुल डिटेल की नॉलेज। और प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष। और एक वर्ड और मुझे यहाँ से ध्यान आया बेटा जी, आप ध्यान रखना हमेशा सारे के सारे बच्चे कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला इडियम है, एसएससी का फेवरेट रहा है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि टू अंडरस्टूड द हिडन मीनिंग, यदि आप छिपे हुए मीनिंग को भी समझ ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी टू अंडरस्टूड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को भी समझ लेने को बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दूसरी चीज इन्स एंड आउट्स यानी पूरी जानकारी, प्रोज एंड कॉन्स यानी पक्ष और विपक्ष, और ऑल एंड सन्ड्री यानी ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन, समझ रहे? विदाउट एनी एक्सेप्शन ही बोलूंगा, यानी बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट ईडियम पे आ रहा हूं बेटा, टू पोर ऑयल इन ट्रबल यानी कि भैया किसी के क्रोध को शांत करना। भाई समझ रहे? ट्रबल्स तो मतलब ट्रबल, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल यानी किसी के क्रोध को शांत करना, उसे बोलते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल। नेक्स्ट है भैया पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है मुसीबतों का घर, मुसीबतों का घर यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान कर रही है उसे बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। जैसे कई बार कुछ लोग एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेते हैं, और सेकेंड हैंड गाड़ी क्या बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, 10-15 साल पुरानी, तो वो क्या होता है जैसे ही उसे लेके चलते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी चीज़ से, किसी से भी XYZ परेशान हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंडोराज बॉक्स। भले ही वो इंसान हो, भले ही वो कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, तो उसे क्या बोलोगे? पेंडोराज बॉक्स। क्या बोलोगे बेटा? पेंडोराज बॉक्स। नेक्स्ट आपके सामने मैं इडियम लेकर के आया, स्लैप ऑन द व्रिस्ट। स्लैप ऑन द व्रिस्ट, भाई व्रिस्ट पे आपने हल्का सा स्लैप कर दिया, तो ये क्या है भाई? बहुत कोमल सा पनिशमेंट है, मिल्ड पनिशमेंट, यानी बड़ा आसान सजा। सपोज करो कि भाई आपसे कोई गलती हो गई और आपके जो बॉस थे उन्होंने आपसे बोला चल अगली बार बढ़िया से काम करना है, ऐसे आपकी कमर पे हल्का सा थपथपा दिया, जोर से थपथपाने से अपोजिट था लेकिन वो बड़ी हल्की सजा थी। तो जब हल्की सी सजा होगी तो उसे बोलते हैं स्लैप ऑन द व्रिस्ट। स्लैप ऑन द व्रिस्ट। नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर। देखो, टू बर्न वन फिंगर, समझ रहे? टू बर्न वंस फिंगर यानी कि भैया टू सफर अ लॉस बाय एक्शन रैशली, यानी कि तुमने लापरवाही से कोई काम किया, इस वजह से तुमने जो है मुसीबत मोल ले ली। टू बर्न वन फिंगर का मतलब क्योंकि बेटा जी तुमने कोई लापरवाही से काम किया, इस वजह से आपने कोई मुसीबत मोल लेने को बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर। नेक्स्ट, ए शूट इन द डार्क। ए शूट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे पर, मतलब एक तरीके से माना ना अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि आपने सबके बिहाफ पे कोई काम कर दिया, उससे बोलते हैं बेटा शूट इन द डार्क। आप देख सकते हैं रैंडम डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, यानी कि आपने कुछ कर दिया जिसका आपको खुद नहीं पता परिणाम क्या है, बस आपने कर दिया, तो उससे बोलते हैं बेटा जी क्या? अ शूट इन द डार्क। अ शूट इन द डार्क। नेक्स्ट, टेक योर आई ऑफ द बॉल यानी कि टू स्टॉप पेइंग अटेंशन। देख रहे हो, देखो, टू टेक योर आइज ऑफ यानी अलग कर लिया आपने अपनी निगाहें, किससे? बॉल से, यानी कि आपने जो ध्यान देना बंद कर दिया। समझ रहे बेटा जी? यदि आपने किसी चीज के प्रति अगर आपने जो है ध्यान देना बंद कर दिया तो उससे क्या बोलेंगे बेटा? टेक योर आइज ऑफ द बॉल। ठीक है, चलो ये भी याद हो गए। स्लैप ऑन द विस्ट, आसान सजा। टू बर्न वंस फिंगर यानी बिना मतलब मुसीबत मोल ले लेना। आ शूट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। और टेक योर आइज ऑफ द बॉल यानी कि दोस्त किसी चीज के प्रति लापरवाही बरतना, सावधानी कम कर देना। नेक्स्ट आपके सामने आ गया अब बुल मार्केट। क्या आ गया बेटा जी आपके सामने? अब बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है मेरे भाई, आपने शायद आपने जो है शेयर्स के 2-3 वर्ड्स सीखे होंगे, बियर एंड बुल्स। बियर क्या होता है बेटा? जब चीजें थोड़ा सा मतलब डाउन चल रही हो तो उसे बियर कंडीशन बोलते हैं। और बुल जब बेटा जी चीजें बढ़ रही होती हैं, ठीक है, जिसे हम तेजड़िया और मंदड़िया भी बोलते हैं। शेयर्स की भाषा में क्या बोलते हैं? तेजड़िया मंदड़िया। तो आप बुल्स मार्केट यानी कि जब मार्केट बुल के फेवर में हो, यानी कि एक ऐसी मार्केट जिसमें की चीजें की कीमत बढ़ती जा रही है, उसे बोलते हैं बेटा बुल्स मार्केट। ठीक है, आप बियर्स मार्केट कर दूं तो यानी चीजें जब घट रही हो। ठीक है, बियर एंड बुल्स किसकी वोकैबुलरी है? आपकी जो बेटा जी, आपकी जो मेरे दोस्त किसकी है बेटा? शेयर मार्केट की वोकैबुलरी है। रेनी डेज यानी बेटा मुसीबतों के दिन। सोचने वाली बात है, बरसात हो रही है, आपका घर कच्चा है, तो आपके लिए वो दिन कैसे हो गए? मुसीबतों के दिन हो गए। तो रेनी डेज का मतलब क्या हो गया? दुख या समस्या के दिन। नेक्स्ट बेटा रेट रेस यानी भैया तीव्र प्रतियोगिता, गलाकाट प्रतियोगिता। वेरी टफ थ्रोट कंपटीशन। वेरी टफ थ्रोट कंपटीशन यानी कि जब बहुत ज्यादा तीव्र प्रतियोगिता हो जाए उसको बोलते हैं बेटा रेट रेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा रेट रेस। रेड कारपेट, आप खुद से सोचो, रेड कारपेट बिछा करके आपका शानदार स्वागत हुआ है तो उसे बोलते हैं बेटा भव्य शानदार स्वागत। भव्य या फिर शानदार स्वागत यानी ऑनररी ट्रीटमेंट या फिर बेटा लेविश हॉस्पिटैलिटी। लेविश यानी कि जहाँ पे बिल्कुल फिजूल खर्ची आपको देखने को मिले, इस प्रकार से मेहमान नवाजी की जा रही है, उसको बोलते हैं बेटा, उस अवस्था को रेड कारपेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं बेटा रेड कारपेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूँ दोस्त, याद करते चलना। ठीक है,
क्लीन हैंड्स, आप खुद से देखो बेटा क्या आ गया वर्ड आपके सामने, क्लीन हैंड्स, यानी कि भैया निर्दोष, जिसे आप बोलते हो इनोसेंट। क्या बोलते हो बेटा जी आपका इनोसेंट। गिल्ट, गिल्ट यानी बेटा अपराध होता है, गिल्टी हो या फिर एक्यूज्ड हो, दोनों के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है, ठीक है। क्लीन हैंड्स यानी कि बेटा आपका सीधा सीधा निर्दोष। क्लीन स्वीप, क्या करे बेटा, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, ध्यान सुनो, स्पष्ट विजय। क्लीन स्वीप जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल साफ जीत हो गई, जैसे हमारी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और आपको दिख रहा है 10 ओवर हमारे पास और हमें जो 12 रन बनाने, 15 रन बनाने, तो यहाँ पे इंडिया की क्या हो गई बेटा, क्लीन स्वीप हो गई। क्या हो गई, क्लीन स्वीप हो गई, यानी बिल्कुल स्पष्ट विजय हो गई। नेक्स्ट, कम टू अ बेड, कम टू अ बेड का मतलब क्या होता है, समस्या चरम बिंदु पर पहुंचना, यानी कि जब ऐसी अवस्था पहुंच गई आपके साथ कि अब भाई तुम बेड पे जा रहे हो, यानी कि तुम चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं रहे, इसका मतलब आपकी जो बीमारी है वो कहां पहुंच गई, आपको कम टू द बेड, कम टू द बेड, ठीक है। नेक्स्ट, कम टू अ स्टैंड स्टिल, बहुत अच्छा इडियम बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसको बोलूंगा, कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी पूरी तरह स्थगित, स्थिर या फिर गतिहीन। जब चीजें बिल्कुल एकदम विराम अवस्था में आ गई हो और आपने पूरा पूरा किसी चीज को रोक दिया हो, तो उसे बोलते हैं कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि आपने स्टैंड ले लिया और आप स्टिल यानी अभी भी उसी स्टैंड पे खड़े हो, तो उसे बोलेंगे कम टू अ स्टैंड स्टिल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि भाई पूरी तरीके से चीजों का रुक जाना या फिर बेटा रोक देना, ठीक है भैया, बात क्लियर होगा। कम टू अ स्टैंड स्टिल यानी पूरी तरीके से चीजों का रुक जाना। और आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा जी, क्रॉस स्वार्ड्स, यानी कि स्वार्ड्स का मतलब क्या है, एक तरीके से तलवार भैया। क्लोज स्वार्ड्स यानी ऐसे तलवार लटकी हुई है, तो इसका मतलब दुश्मनी मोल लेना। तुम बिना मतलब जो उड़ता एक तरीके से बोलते ना तीर ले लेना, यानी कि बिना मतलब दुश्मनी मोल लेने को बोलेंगे आप क्रॉस स्वार्ड्स। नेक्स्ट, क्रंच टाइम, बेटा क्रंच टाइम का मतलब क्या होता है, निर्णायक क्षण। क्रंच टाइम यानी कि बिल्कुल क्रंची हो रखा चीज, अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है, तो क्रंच टाइम का मतलब क्या होगा बेटा, निर्णायक क्षण। क्या हो गया बेटा मेरे, निर्णायक क्षण। क्या हो गया बेटा मेरे, निर्णायक क्षण। नेक्स्ट, क्राई इन द विल्डरनेस, क्राई इन द विल्डरनेस का हो गया बेटा एक ऐसी अभिव्यक्ति जिस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं हो। समझ रहे हो, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसी बात जिसको कोई ध्यान से सुन ही ना रहा हो, समझ रहे हो, आप बस चिल्लाए जा रहे हो लेकिन उसका होना जाना कुछ नहीं है, तो ऐसा जो आपको कोई भी मतलब अपेक्षा होती है, कुछ भी आपका होता है, तो उसे बोलते हैं क्राई इन द विल्डरनेस। क्राई इन द विल्डरनेस आप खुद भी देख सकते हैं, एन अपील दैट गोज अनहीडेड, यानी एक ऐसी अपील जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, उसको बोलते हैं बेटा क्राई इन द विल्डरनेस। आप ऐसे याद रख लो बेटा, विल्ड यानी आप जंगल में जाके चिल्ला दो, हे भगवान मुझे सोना दे दे, सोना दे दे, तो वहां कोई सुनने वाला थोड़ी है, समझ रहे। तो क्राई इन द विल्डरनेस यानी कि एक ऐसी चीज की कामना करना जो तुम्हें नहीं मिलने वाली, या फिर कोई एक ऐसी अपील करना जिसको कोई सुनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, क्राई वंस आइज आउट, क्राइज वंस आइज आउट, देख रहे आइज आउट यानी इतने रोए कि तुम्हारी आंखें बाहर आने को तैयार हो गई, आंखें सूज गई आपकी, तो इसका मतलब क्या बेटा, बुरी तरह रोना। क्या होता है बेटा आपका, बुरी तरह रोना। एक चीज और ध्यान रखना, बस्ट इनटू टीयर्स, बस्ट इनटू टीयर्स का मतलब भी होता है बेटा रो पड़ना। यदि कोई इंसान रो पड़ा तो उसे बोलते हैं बस्ट इनटू टीयर्स। क्या होगा बेटा आपका, बस्ट इनटू टीयर्स। नेक्स्ट आपके सामने डाइम अ डजन, आप देख सकते हैं डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, सीधा सीधा एकदम साधारण। डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, एकदम साधारण, बिल्कुल सिंपल अगर कोई चीज है उसे बोलते हैं डाइम अ डजन। क्या बोलते हैं बेटा जी, हम बोलते हैं अ डाइम अ डजन। नेक्स्ट बेटा, गो आर रोयरिंग ट्रेड, गो आर रोयरिंग ट्रेड, देख रहे हो रोयरिंग, क्या कह रहे हो, रोयरिंग यानी दहाड़ते हुए ट्रेड करो, यानी व्यवसाय में सफल हो जाना, यानी आप दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, दम है तो रोक के दिखाओ, मैं निकल के दिखाऊंगा आगे, तो क्या हो गया बेटा आपका, डू आर रोयरिंग ट्रेड। रोर, रोर किसका होता है, शेर का होता है, तो रोयरिंग ट्रेड यानी व्यवसाय में सफल होना। नेक्स्ट बेटा, डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स, अब ये भी बड़ा गजब का इडियम है भैया। डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है बिना मतलब, समझ रहे हो, किसी दस्तावेज में अनाधिकार बदलाव करना, यानी कि टू मेक अ चेंज इन डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्डली ऑफ एंड फॉर सेल्फिश, यानी कि बिना मतलब आपने किसी भी नियम कायदे कानून में परिवर्तन करके रख दिया, जबकि वहां पे कोई जरूरत नहीं थी, और आपने जो एक तरीके से देखे तो अनऑथराइज तरीके से वो परिवर्तन किया, तो उसे बोलते हैं बेटा डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डॉक्टर द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आपके सामने आया दोस्त, नेक्स्ट हश मनी, ध्यान से सुनना बेटा, हश मनी। हश मनी बहुत प्यारा इडियम है बेटा। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत यानी कि बेटा ब्राइब, समझ रहे हो। और ब्राइब भी स्पेशली किस बात की, कि जब आप जो है अपना मुंह बंद रखने की रिश्वत ले, तो उसे बोलते हैं बेटा हश मनी। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे हम बोलते हैं बेटा हश मनी। समझ रहे, आपको कोई राज पता चल गया अपने किसी बड़े भैया जी का, किसी कजिन का, आपने बोले देख भाई या तो मैं पापा जी को बताने वाला हूँ, या फिर एक काम करो मेरे लिए जो जल्दी से जो है बढ़िया वाला खाना ऑर्डर कर दे, और साथ में मेरे लिए भाई ये वाली जो फ़ोन है ये फ़ोन ऑर्डर कर दे, इसके साथ भाई आगे की बात मैं तुझे बाद में बताता हूँ, फिलहाल तू बस मेरे लिए फ़ोन ला के दे और अच्छा सा भी शाम का खाना ला के दे, बाद में बात करता हूँ। तो ऐसे जो रिश्वत हुई आपकी, जिसमें कि बेटा आपने अपना मुंह बंद रखने के पैसे ले लिए, तो उसे बोलते हैं हश मनी। क्या बोलते हैं बेटा, हश मनी, यानी कि एक ऐसी मनी जिससे आप बस हंसी हंस रहे हो, अब आप विरोध नहीं करो क्योंकि आपने रिश्वत ले ली।
नेक्स्ट, हश हश, क्या वर्ड है बेटा? हश हश। हश हश का मतलब होता है आपका गुप्त। क्या होता है बेटा? हश हश होता है गुप्त। ऐसे याद रख लो, आप किसके रो करते हैं ना हम कई बार, जैसे बच्चा कुछ बोलो चुप चुप, यानी हश हश यानी गुप्त करो, आप करो हिश हिश यानी बेटा आप क्या गुप्त की बात करो। नेक्स्ट, हार्ड चीज यानी बेटा दुर्भाग्य, अगर आपके कोई कठिन समय आ गया, इट इज सो कॉल्ड हार्ड चीज। और हैंड टू माउथ यानी बेटा गुजर बसर करना, गुजर बसर। जब आप बड़ा मतलब एक तरीके से बड़ी मतलब निम्न स्थिति से गुजर रहे हो ना, उसे बोलते हैं बेटा हैंड टू माउथ। क्या बोलते हैं बेटा? हैंड टू माउथ। ठीक है, और इसी को एक इडियम और भी यूज करते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजर बसर कर पाना, बहुत कम इनकम जब होती है उसे बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्त मेरे। नेक्स्ट आ गया आपके सामने हैंड इन हैंड। ध्यान से सुनना, हैंड इन हैंड, हैंड टू माउथ है तो इसका मतलब है बहुत कम पैसे कमा पाना, गुजर बसर करना। और हैंड इन हैंड यानी बेटा बिल्कुल बढ़िया से साथ मिलकर किसी कार्य को करना। और यहीं से एक वर्ड आता है बेटा अच्छा सा आपका, हैंड इन ग्लोव्स। क्या आता है बेटा आपका? हैंड इन ग्लोव्स। हैंड इन ग्लोव्स का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता होना। हैंड इन ग्लोव्स का मतलब क्या होता है बेटा? घनिष्ठ मित्रता होना। आइसिंग ऑन द केक बेटा सोने पर सुहागा, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स, उसे बोलते हैं बेटा आइसिंग ऑन द केक। क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका आइसिंग ऑन द केक। इल एट ईज यानी कि बेटा परेशान चिंतित। ठीक है बेटा जी, इल एट ईज यानी कि बेटा जी परेशान या फिर बेटा जी चिंतित। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बिहाइंड द बार। क्या कह रहा हूं बेटा मेरे? बिहाइंड द बैक, सॉरी बिहाइंड द बैक। तो बिहाइंड द एक तो बैक होता है एक बेटा, और हमारा इडियम होता है बिहाइंड द बार। क्या आता है बेटा जी? बिहाइंड द बार। ये भी एक इडियम बड़ा प्यारा सा होता है। बिहाइंड द बार का मतलब होता है जेल में। बिहाइंड द बार का मतलब क्या होता है बेटा जी? जेल में होना। टू बी इन प्रिजन, यानी जेल में अगर कोई इंसान है तो उसे बोलते हैं बिहाइंड द बार। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं बिहाइंड द बैक यानी किसी की अनुपस्थिति में, ठीक है, किसी की अनुपस्थिति में यानी कि बेटा इन एब्सेंस, इन समवन्स एब्सेंस। ठीक है, बेली अप, बेली अप का मतलब होता है कोई कार्य आदि खराब हो जाना, भाई तुमसे गड़बड़ हो गई, जिसे हम मैसअप भी बोलते हैं। गड़बड़ को क्या बोलते हैं? मैसअप। ठीक है, नेक्स्ट बिलो पार यानी कि स्तर से नीचे, समझ रहे? पार, पार किसको दिखाता है? लेवल को दिखाता है, स्तर से नीचे। बिलो एवरेज नॉट अ गुड एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जितनी आपने उम्मीद की थी अगर कोई चीज उतनी अच्छी नहीं मिलती है तो उसे बोलते हैं बेटा बिलो पार। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? उसको हम बोलते हैं बिलो पार। क्या बोलेंगे भाई? बिलो पार। तो ये सारे के सारे इडियम्स मैंने आज आपके सामने लिए बेटा, 40 इडियम्स मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए। ठीक है, आप बेटा इस वीडियो को 2 बार देख लेना, या फिर सेकंड टाइम जब देखो जल्दी जल्दी इन पे एक बार जो आप नजर जो है घुमा लीजिएगा। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे तो आपको काफी हद तक आज ये 40 इडियम्स तैयार जो अपने आप में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, डेली क्लास होगी बेटा, रात को 9 बजे होगी। और क्लास अगर अच्छी लगे तो एक तो लाइक करना है आपको सारे बच्चों को, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आई एम अ विनर। क्या मेंशन करना है बेटा? आई एम अ विनर। और इसी तरह की गजब की वोकैब के लिए बेटा मैंने अपनी बुक में सारी वोकैब्स कवर की हुई हैं, तो आप प्यारे दोस्तों बुक को जो ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नोट्स भी हैं, जिससे आपकी पूरी इंग्लिश की जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स और बेटा बुक हमारी जो है अड्डा स्टोर पर अवेलेबल है, सस्ती अगर आपको चाहिए तो अड्डा स्टोर पर जाकर के Y795S जैसे आप डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट कोड यूज होने के बाद मात्र और मात्र 495 रुपए के आसपास में आपके घर बेटा ये दोनों के दोनों बुक्स पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, अड्डा स्टोर पे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप जो कमेंट बॉक्स से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और जो कम्युनिटी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, कल फिर मिलता हूं आपसे सेम टाइम सेम जगह। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपना नियम बना लीजिए कि हर दिन रात को सही 9 बजे मुझे एटलीस्ट पढ़ने बैठ ही जाना है। कोशिश करें आप पहले बैठ जाएं, नहीं बैठ पाते तो बेटा आपको मेरी ये वीडियो हर दिन बैठने पर अब मजबूर करेगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना सारे बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, कल फिर मिलता हूं मैं आपसे सही रात को 9 बजे। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्त, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।